जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 127 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंध रखता है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव बंधुता का धर्मोपदेश किसने दिया? मानव बंधुता का धर्मोपदेश किसने दिया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई? तारीख पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। नृत्य की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 किन दो शहरों को जोड़ती है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 किन दो शहरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? भारत ने 1983 ईस्वी का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला? भारत ने 1983 ईस्वी का विश्व क्रिकेट कप कहाँ खेला? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंग्लैंड। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1969 ईस्वी से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फेफड़ा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? तो गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? बाल गंगाधर तिलक। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? विडाल टेस्ट का प्रयोग, एक मिनट दोस्तों, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टाइफाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइफाइड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो ये बता कर्नाटक और तमिलनाडु। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1916 ईस्वी। कब दोस्तों? 1916 ईस्वी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है? एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 भाषा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य शोध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैसूर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संगीतमय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हम्पी। कहाँ? हम्पी। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? श्याम पूछ रहा है दोस्तों। तो श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ज्योतिबा फुले।
डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मस्तिष्क से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में सर्वप्रथम जैव भंडार कहाँ पर स्थापित हुए थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीलगिरी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1975 ईस्वी में हुए विश्व कप क्रिकेट का विजेता टीम देश कौन सा है? तो 1975 में पूछ रहा, तो 1975 में वेस्ट इंडीज। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निकोलो कांटी। क्या हो जाएगा? निकोलो कांटी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, संचायक बैटरी में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शीशा का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा रहतीवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य का नाभिकीय ईंधन है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पायरेक्स कांच का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 32। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों कोलार। कहाँ? कोलार। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग के बाद सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है भारत का? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चीनी उद्योग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आरोही कौन थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों जुनको तेबई। कौन थी दोस्तों? जुनको तेबई। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, एलपीजी सिलेंडर का वजन होता है। तो एलपीजी सिलेंडर का वजन होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 40.2 किलोग्राम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्यूटिकल। किसके द्वारा होता है? क्यूटिकल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों
यह भी टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, सारा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।